भारत का संविधान। संविधान क्या है? संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का अर्थ है बराबर तथा विधान का अर्थ है नियम कानून, अर्थात वह नियम कानून जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होते हैं, उसे ही संविधान कहा जाता है। संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूचर से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। अर्थात इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान किसी देश की नीतियों एवं सिद्धांतों का संग्रह होता है, जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। प्राचीन काल में अरस्तु को संविधान का जनक माना जाता था, क्योंकि अरस्तु ने अपने समय में 158 संविधान का अध्ययन किया था। अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान को आधुनिक लिखित संविधान का जनक माना जाता है। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका के 13 गणराज्य ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए। इसलिए 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में 1787 ईस्वी में अमेरिकी संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज वाशिंगटन थे तथा इसे 1789 में लागू किया गया। अमेरिका के संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं, इसलिए यह विश्व का सबसे छोटा संविधान माना जाता है। अमेरिका के संविधान में अभी तक लगभग कुल 44 संशोधन किए गए हैं, इसलिए विश्व का सबसे कठोर संविधान भी कहा जाता है। ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां का संविधान अलिखित संविधान है, क्योंकि इसका विकास सतत रूप से हुआ है। ब्रिटेन में राजा भी है और संविधान भी, इसलिए ब्रिटेन को संवैधानिक राजतंत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन को विश्व का सबसे लचीला संविधान माना जाता है, क्योंकि इसमें संशोधन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ एवं 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान भारतीय संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ एवं 448 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तथा 2 घंटे का समय लगा था। भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे।